हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला का नेक्स्ट पेंडिंग पैराग्राफ पढ़ेंगे। हमने 2 क्लासेस में हाफ पढ़ लिया था उसका और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो 2 क्लासेस में हमने देखा था कि कल्पना चावला क्या है, उनका जन्म कहाँ होता है, करनाल में होता है और वहीं से अपनी वो स्कूलिंग करते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अपनी क्या करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री करते हैं। किस में करते हैं वो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। और फिर वो अपनी मास्टर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाते हैं और वहीं से अपनी पीएचडी भी अर्न करते हैं। और वो फर्स्ट वूमन होती है जो क्या करती है, स्पेस में जाती है। ये देखिए आपको फोटोज़ भी दिखाई जाएगी। तो उसकी सेकंड मिशन जो है, हमने न्यूज़पेपर की रिपोर्ट भी पढ़ी है कि सेकंड मिशन में क्या होता है, एक ट्रेजेडी हो जाती है और उनमें उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, फर्स्ट मिशन के लिए उन्हें बहुत ही कैनेडी स्पेस सेंटर से वो फर्स्ट मिशन के लिए जाते हैं और वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको बहुत चीयर करते हैं। और वो वहीं पर क्या करते हैं, फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से शादी कर लेते हैं, जीन फेरी हैरिसन से। और उनको क्या लाइसेंस्ड होता है, सिंगल मल्टी इंजन एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लिडर्स उड़ाने के लिए वो लाइसेंस्ड होते हैं और वो एक सर्टिफाइड फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी होते हैं। आफ्टर दिस क्या होता है कि वो नासा में सेलेक्ट होते हैं ट्रेनिंग के लिए एज ए एस्ट्रोनॉट इन 1994 में। और इस तरीके से हमने ये कुछ स्टोरी पढ़ ली थी। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days 16 hours and 34 minutes long. During this time she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space, the test for making stronger metals and faster computer chips, all for the price tag of about $56 million. तो ये क्या होता है, कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन है वो कहाँ से हुआ था, स्पेस शटल कोलंबिया से, जिसमें वो 15 days 16 hours और 34 minutes के लिए गए थे। और ड्यूरिंग दिस उन्होंने कितनी बार अर्थ के अराउंड कितनी बार गए थे, वो 252 टाइम्स ट्रैवल किया था। और वो टोटल डिस्टेंस भी दे रखा है, 10.45 मिलियन डिस्टेंस उन्होंने कवर किया था। और उस टाइम पे उनके साथ और क्रू मेंबर भी थे, उसमें कौन था, जापानीज़ थे और यूक्रेन का एक एस्ट्रोनॉट था। तो ये लोग फर्स्ट मिशन में ये लोग इनके साथ थे। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें से क्या होता है, पॉलिनेटिंग प्लांट्स मतलब यहाँ पर क्या है, टू ट्रांसफर पोलन, यानी कि स्पेस में टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस में फूड ग्रोथ कैसी है ये ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप, और वहाँ पर उन्होंने टेस्ट भी किया था कि स्ट्रॉन्गर मेटल बनाने के लिए और फास्ट कंप्यूटर चिप्स कैसे बनाई जाती है, क्या करना है, उसके लिए भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और वो सारा कितने प्राइस का था, वो सारा जो प्राइस टैग था उनका वो था $56 मिलियन। तो इस तरीके से उनका फर्स्ट जो मिशन था कंप्लीट हुआ था सक्सेसफुली। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। यानी सैटरडे नाइट को जब ये न्यूज़पेपर में आई, टीवीज़ पर दिखाने लगे किसकी, कोलंबिया डिजास्टर यानी जो ट्रेजेडी हुई थी उसकी, तो सभी लोग क्या हो गए थे, बहुत ही शॉक हो गए थे और डिसबिलीफ, बहुत ही उनको निराशा हुई थी। ये न्यूज़ सुन के उन्हें बहुत ही बुरा लगा था। ये देखिए आपको यहाँ उसकी स्पेसशिप के भी फ़ोटो दिखेगी, ये रहा, ये जब उन्होंने टेक ऑफ किया था तब की पिक्चर होगी। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट as thousands of households stayed glued to their television set in hope that Kalpana and the crew had somewhere survived. A journalist wrote, एक जर्नलिस्ट ने फिर इस पर न्यूज़ भी लिखी थी। तो सब उस दिन क्या हुआ था, पूरा करनाल का जो टाउन था स्लीपलेस, यानी सोए ही नहीं वो रात भर, पूरी रात वो जागते रहे। और थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स यानी कि थाउजेंड्स ऑफ घरों में क्या कर रहे थे लोग, ग्लूड टू दैट टेलीविज़न। ग्लूड यानी यहाँ पर होता है कि वो अपने टेलीविज़न के सामने ही बैठे थे और वहाँ से हटे ही नहीं, ये न्यूज़ सुनने के लिए। उनमें एक होप थी, एक आशा थी कि शायद क्या हो जाए, कल्पना और वो जो क्रू मेंबर है वो किसी तरीके से बच जाए। और फिर एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कुछ लिखा है यहाँ पर, वो पढ़ लेते हैं। शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to astronautical engineering. In this age of super specialization,
यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, हर अचीवमेंट इज़ ऑल इंस्पायरिंग। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनके ऊपर लिखा था कि शी वॉज द हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस, एनॉर्मस यानी कि बिग, ग्रेट एबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए ये सब करने के लिए। टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक ग्रेट एबिलिटी होनी चाहिए, आप में वो करने की क्षमता होनी चाहिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको सब चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी को से लगा करके एस्ट्रोफिजिक्स तक सारी नॉलेज आपको पता होना चाहिए। टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी कि अभी का जो टाइम है जहाँ हमारे पास सब नॉलेज मिलता है हमको, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, यानी हमें इंटरनेट पे सारी ही नॉलेज मिल जाती थी, पर उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें इतनी नहीं थी। टू बी एन एस्ट्रोनॉट हर अचीवमेंट इज़ ऑव इंस्पायरिंग, उनका जो अचीवमेंट था वो बहुत ही इंस्पायरिंग, ऑव इंस्पायरिंग यानी अमेजिंग था। उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही अमेजिंग था उनके टाइम पे, कि वो क्या बने, एक एस्ट्रोनॉट बने और स्पेस मिशन पे 2 बार गए, और फर्स्ट मिशन जो था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो ये एक न्यूज़ रिपोर्टर ने न्यूज़ में जर्नलिस्ट ने बोला था, रोड उनके लिए लिखा था। लास्ट पैराग्राफ है, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच्ड द skies had become an inspiration. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success doesn't exist. May you have the vision to find it, the courage to get into it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey and fulfill their dreams." यानी कि फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियंस, यानी आज बहुत सारे मिलियन यंग इंडियंस के लिए कल्पना चावला क्या है? इंस्पिरेशन है। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काई, यानी कि जो कल्पना चावला की जो स्टोरी है, जो एक छोटे से गांव से, एक टाउन से थे और उन्होंने क्या कर दिया, स्काई को टच किया, यानी स्काई स्पेस में गए, वो हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन बन गया है पूरे कंट्री के लिए। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, कोलंबिया से उन्होंने एक मैसेज भेजा था अपने ही कॉलेज, उन्होंने चंडीगढ़ से कॉलेज की थी तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज भेजा था। कल्पना ने क्या कहा था? द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, यानी कि जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है सपनों से सक्सेस की तरफ, जो सपना होता है वो होता है, एग्जिस्ट करता है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, बस आपके पास क्या होना चाहिए? विज़न होना चाहिए, शाइट होनी चाहिए उसको ढूंढने की, उस सपने की ओर जाने की, द करेज टू गेट इनटू इट, और इतना करेज होना चाहिए कि आप क्या कर सकें, उस सपने के लिए सब कुछ कर सकें। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपको सभी को मेरी तरफ से इस जर्नी के लिए शुभकामनाएं हैं। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी, यानी कि इसमें सब यहाँ पर इस कॉलेज में बहुत लोग होंगे जो इस जर्नी के लिए स्टार्ट करेंगे टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, ताकि वो अपने सारे ड्रीम्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। अडॉप्टेड फ्रॉम स्पेन जनवरी फरवरी 1998, ये जो स्टोरी है यहाँ कहाँ से ली गई है? स्पेन से ली गई है। जनवरी और फरवरी 1998 में ये लिखी गई थी स्टोरी। तो ये जो स्टोरी थी ये कल्पना चावला की थी, जिसको पढ़कर हम भी बहुत इंस्पायर हुए हैं, है ना। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी और उस वुमन की थी जिसने क्या किया था, सबसे पहले स्पेस में गए थे वो। तो ये हमारा पूरा स्टोरी था।